हेलो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज का वीडियो नंबर 29 प्रूफ्स ऑफ टेस्ट का वीडियो नंबर 9 आप सभी का स्वागत। अभी तक हम लोग जो भी टेस्ट और उनके प्रूफ्स पढ़ रहे थे वो सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के थे। अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट डिजाइंड है, लाइबनिज़ टेस्ट, जिसको हम लोग लेबनीज उच्चारण करते हैं। इसका सही उच्चारण है लाइबनिज़। ये हिंदी में मैं देखो लिख दे रहा हूं लाइबनिज़, लेकिन आप उच्चारण करिए जी फंसेगा। लाइबनिज़ ना, इसीलिए लेबनीज चलन में आ गया। खैर, अल्टरनेटिंग टर्म्स सीरीज समझ में आता है ना। टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। पहला टर्म नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेटली चलता रहेगा। या पहला टर्म पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेटली चलता रहेगा। तो पहला टर्म अगर पॉजिटिव लेना होता है तो -1 होल टू दी पावर n+1 ये लगाते हैं, क्योंकि इसमें n = 1 रखने से पॉजिटिव आएगा, 2 रखने से नेगेटिव आएगा, है ना। और अगर पहला टर्म नेगेटिव लेके चलना है तो यहाँ पे फिर हम ये पावर लगाएंगे। तो ये भी ATS है और ये भी ATS है। ठीक, ATS के बारे में आपने पढ़ाई है कि एन ATS इज आइदर कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी। ATS कभी भी डाइवर्ज नहीं कर सकती। PTS के बारे में भी ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ है। अब PTS इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। PTS कभी ऑसिलेट नहीं कर सकती। तो लाइबनिज़ टेस्ट क्या कहता है कि दिस ATS इज कन्वर्जेंट इफ द टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू 0। अब इसका प्रूफ देखा जाए। सिग्मा -1 होल टू दी पावर n+1 UN is an ATS in which terms are numerically decreasing. Terms are numerically decreasing. That is U1 greater than U2 greater than U3 greater than so on. Full stop. Now S2n equal to S2n माने sum of first 2n terms U1 minus U2 plus U3 minus U4 plus so on। लास्ट क्या होगा देखो, इसमें n = 2 रखोगे तो S2 आएगा, n = 1 रखोगे तो n = 2 रखोगे तो S4 आएगा, n = 3 रखोगे तो S6 आएगा। तो पैटर्न देख लो, S2 माने U1 minus U2, S4 माने U1 minus U2 plus U3 minus U4। 6 में U1 minus U2 plus U3 minus U4 plus U5 minus U6, सभी का पैटर्न एक ही है। आखिरी टर्म निगेटिव है, तो इसमें आखिरी टर्म कौन होगा? इसमें आखिरी टर्म होगा U2n, ये निगेटिव होगा। और इसके पहले वाला कौन होगा? U2n-1, ये पॉजिटिव होगा। बीच में सो ऑन, ऐसा है। और देखो यहाँ लिपा पोती जैसा लग रहा है, इसको बढ़िया से लिखो ऐसे। ठीक, अब इसी सम को, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स को हम दो प्रकार से सेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। लेट अस अरेंज दिस सम in 2 ways, as
S2n इक्वल टू दो दो के जोड़ा बना लो, ब्रैकेट U1 माइनस U2 प्लस ब्रैकेट U3 माइनस U4 प्लस सो ऑन प्लस ब्रैकेट U2n माइनस 1 माइनस U2n नंबर 1 एंड S2n इक्वल्स टू, पहले टर्म को रोक लीजिए, उसके बाद फिर दो दो के जोड़े बनाइए। तो एक बार फिर ऑब्जर्वेशन हम लोग ले लें थोड़ा सा इनिशियल स्टेज का। S2 S4 S6 U1 माइनस U2 U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5 माइनस U6। तो हम कह रहे हैं पहला रोक करके आपको पेयरिंग करनी है। तो इसमें जब पहला रोक लोगे तो एक ही टर्म बचेगा सिंगल, इसमें पहला रोक लोगे तो एक ग्रुप बनेगा और एक सिंगल बचेगा, ये वाला। इसमें पहला रोक लोगे तो एक ग्रुप दो ग्रुप बनेगा और ये सिंगल बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फर्स्ट टर्म को अलग कर ले रहे हैं तो आखिर में भी एक टर्म अलग बचेगा, ये है कि नहीं। तो ऐसे इसको लिखो U1, उसके बाद फिर इन दोनों का जोड़ा, तो माइनस कॉमन लेके लिखेंगे तो माइनस ब्रैकेट में आएगा U2 माइनस U3, फिर माइनस U4 माइनस U5 माइनस सो ऑन, ऐसे चलता चलेगा। और लास्ट में आएगा माइनस, लास्ट वाला माइनस U2n नंबर 2। चूंकि टर्म्स आर न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग, मैंने लिखा था ना U1 बड़ा है U2 से, U2 बड़ा है U3 से एंड सो ऑन। तो चाहे अरेंजमेंट 1 हो चाहे अरेंजमेंट 2 हो, ब्रैकेट्स में जो क्वांटिटीज जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सब पॉजिटिव होंगे। U1 इज ग्रेटर देन U2, देयरफॉर U1 माइनस U2 इज पॉजिटिव। इसी प्रकार से U3 माइनस U4 इज पॉजिटिव। ब्रैकेट्स में लिखे हुए सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। क्लियरली ऑल द नंबर्स in brackets BRACKETS in brackets are positive, ऐसा ठीक है भाई। जरा S2n को देखिए, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर जोड़े, सम बढ़ गया, फिर पॉजिटिव नंबर जोड़े, फिर सम बढ़ गया, फिर पॉजिटिव नंबर जोड़े, फिर सम बढ़ गया। यानी कि n को बढ़ाने पर ये सम बढ़ रहा है, n को बढ़ाने पर ये सम बढ़ रहा है। और ये क्या बता रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है, U1 में से घटाया आपने पॉजिटिव नंबर तो U1 से कम हो गया, फिर एक पॉजिटिव नंबर घटाया तो उससे और कम हो गया। तो बार बार आप घटा ही रहे हो U1 में से। इसका मतलब n को बढ़ाने पर क्या होगा, जो भी सम आएगा वो हमेशा U1 से कम होगा, यानी कि वो फाइनाइट होगा। ये बता रहा है कि n को बढ़ाने से S2n बढ़ेगा, और ये बता रहा है कि n को बढ़ाने से S2n किसी फिक्स्ड नंबर से हमेशा कम होगा, यानी अवकात में रहेगा, यानी लिमिट को प्राप्त हो जाएगा। एक फाइनाइट लिमिट आएगा, U1 संख्या फाइनाइट है ना। तो ये बता रहा है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने से लिमिट फाइनाइट है, और ये बता रहा है कि लिमिट बढ़ेगा, लेकिन ये बता रहा है फाइनाइट है। तो अब दोनों का ऑब्जर्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। फ्रॉम वन वी ऑब्जर्व दैट, फ्रॉम वन वी ऑब्जर्व दैट S2n is positive, S2n is positive and increases
and increases as n increases। ठीक है, समझ में आ रही ना बच्चा? S2n का मान पॉजिटिव आएगा और n को बढ़ाने से S2n बढ़ रहा है। From 2 we observe that S2n always remains less than a fixed number, कौन है वो फिक्स्ड नंबर? U1 से बार बार घट रहा है ना, तो U1 से कम ही तो होगा। From these observations we conclude that लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या ऐसे लिख दें S2n must tend to a finite limit, ब्रैकेट में लिख दें as n tends to infinity। n को बढ़ाने से S2n बढ़ रहा है, लेकिन हमेशा U1 से कम है, यानी बढ़ तो रहा है U1 से कम है, तो औकात बता रहे हो ना कि U1 से कम ही रहोगे, तुम बढ़ो चाहे जितना बढ़ो, लेकिन U1 से कम रहोगे। इसका मतलब कि फाइनाइट लिमिट को प्राप्त हो रहा है S2n as n tends to infinity। पार्शियल सम फाइनाइट लिमिट को अप्रोच कर रहा है। अब हम बताने जा रहे हैं कि ये लिमिट यूनिक भी है, यानी ये लिमिट n के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, n इवन हो या ऑड हो, लिमिट हमेशा एक ही आएगा। नाउ यहां लिखते हैं S2n इक्वल्स टू S2n माइनस 1 प्लस U2n, चलेगा? S2n माइनस 1 निकालें और यहाँ इसको कर दें, यहाँ इसको कर दें, एक ही बात है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? शुरू से 2n माइनस 1 टर्म्स का सम बराबर होगा शुरू से 2n टर्म्स का सम माइनस 2nth टर्म। देखो S9 इज इक्वल टू S10 माइनस U10, ये समझ रहे हैं? शुरू से 9 पदों का योग बराबर शुरू से 10 पदों का योग माइनस 10वां पद। समझ में आया? वही चीज लिखा हुआ है। अब आप लिमिट ले लीजिए। इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी U2n। स्टेटमेंट याद है ना? सिग्मा माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 UN इज कन्वर्जेंट इफ टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इक्वल टू 0। तो टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग, इसका इस्तेमाल करके हम ये रिजल्ट पा लिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इक्वल टू 0 दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल अब हम करने जा रहे हैं। इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n माइनस 0। कारण लिखिए सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इक्वल्स टू 0 implies that लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी U2n आल्सो इक्वल्स टू 0। ये एक भाव है, ये भाव अपने अंदर आप पैदा करिए। कर पाते हैं क्या? चलो हम करवा देते हैं, एकदम हिंदी में बड़ी बात, बोलचाल की भाषा में समझ लो। UN माने nवां पद, nth टर्म, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN माने अनंतवां पद, इन्फिनिटीथ टर्म। अनंतवां पद तो कोई होगा नहीं, बस यूँ समझ लो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, वही वाला है। तो
इससे भी तो वही भाव निकल रहा है। u2n माने 2nवां पद, 2nth टर्म, और n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिए तो 2 इंटू इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी तो हुआ यार। तो इन्फिनिटीथ टर्म, ये क्या बता रहा है? इन्फिनिटीथ टर्म। ये क्या बता रहा है? इन्फिनिटीथ टर्म। गिवन दैट इन्फिनिटीथ टर्म इज 0, तो वही बात तो यहां भी लिखी हुई है। दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s2n माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s2n, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sn, इसको n समझिए, वो उसका मान एक ही आएगा, चाहे n ऑड हो चाहे n इवन हो। देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sn, ये लिख दिया। n की जगह ऑड करोगे तो ये हो जाएगा, n की जगह इवन रख दोगे तो ये आ जाएगा। दोनों स्थितियों में लिमिट बराबर आ रही है, यानी लिमिट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ n। It means that limit n tends to infinity does not depend on the nature of n, whether it is odd or even, यही यूनिकनेस बताता है। यहां भी एक चीज अगर हम लोग लिख दें, इट मीन्स दैट, अच्छा लगेगा, इट मीन्स दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sn इज फाइनाइट। s2n के लिए आप बातचीत में निष्कर्ष निकाले थे, लेकिन वही भाव यहां भी तो है ना। देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s2n का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो, s2n का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, प्रथम 2n पदों का योग। n टेंस टू इन्फिनिटी कर लिए तो उसका भाव क्या निकला? अनंत पदों का योग, माने पूरी सीरीज का योग। तो पूरी सीरीज का योग, पूरी सीरीज के योग जो है फाइनाइट है। लिमिट फाइनाइट आ गया, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेने पर फाइनाइट आ गया। तो वही भाव यहाँ पे तो निकल रहा है। sn माने शुरू के n टर्म्स का सम, और n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरी सीरीज का सम। तो पूरी सीरीज का सम फाइनाइट है, और वहाँ निष्कर्ष निकल रहा है कि पूरी सीरीज, देखो यहाँ लिखने में चूक गए, इट मीन्स दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sn doesn't depend on the nature of n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sn फाइनाइट है और n के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, माने फाइनाइट है और यूनिक है, तो कन्वर्जेंट हो गया बाय डेफिनेशन। हेंस सिग्मा माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 un इज कन्वर्जेंट। यही प्रूव करना था बाबू, इज कन्वर्जेंट। यही है लाइबनिज़ का टेस्ट। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, टर्म्स न्यूमेरिकली डिक्रीज करने वाले हों, और nth टर्म के एब्सोल्यूट वैल्यू की लिमिट 0, ऐसा। अगर टर्म्स न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग है लेकिन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un 0 नहीं है, तो s2n माइनस 1 की लिमिट और s2n की लिमिट अलग अलग आ जाती ना, तो बराबरी कहाँ से आता? इसका मतलब n के नेचर पे लिमिट डिपेंड कर जाती, इसका मतलब लिमिट फाइनाइट हो जाता लेकिन यूनिकनेस ना होता, तो कन्वर्जेंट ना होता। तो कन्वर्जेंट ना होता तो क्या होता? ऑसिलेटरी, बिकॉज n ATS आइदर कन्वर्जेस और ऑसिलेट। सभी टेस्ट जो भी आपके सिलेबस में है वो सब आपको हमने बता दिया। चलते चलते कुछ बात कही और कर ले हम लोग कि टर्म्स आर न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ना हो करके, अगर टर्म्स आर न्यूमेरिकली इक्वल हो तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग हो तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। ये सब पिछले वीडियोस में
आप पढ़ चुके हैं, फिर एक बार चर्चा कर दे रहे हैं। व्हेन टर्म्स आर न्यूमेरिकली इक्वल, सिग्मा -1 होल टू द पावर n प्लस 1 un इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस so on. Terms are numerically equal, 1 equal to 1 equal to सब न्यूमेरिकल वैल्यू। S2n लिखिए, S2n माने शुरू के 2 टर्म्स का सम, या शुरू के 4 टर्म्स का सम, या शुरू के 6 टर्म्स का सम। तो उसी प्रकार से शुरू के 2n टर्म्स का सम, 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस so on प्लस 1 - 1, यही आएगा ना। जैसे 2 टर्म लिए तो लास्ट में 1 - 1 है, 4 टर्म्स लिए तो लास्ट में 1 - 1 है, 6 टर्म्स लिए तो लास्ट में 1 - 1 है, तो 2n टर्म्स लिए तो लास्ट में 1 - 1 है। इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस so on प्लस 1 - 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस so on प्लस 0 इक्वल्स टू 0। S2n - 1 लिया जाए, यानी एक टर्म कम लिया जाए। एक टर्म जब कम लोगे देखो तो ये लास्ट वाला क्या होगा, +1, तो जाएगा 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस so on, और लास्ट में बचेगा +1, और +1 के पहले -1 आया होगा, है ना। इज इक्वल टू कुल टर्म्स की संख्या ऑड है, जैसे कि 3 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। अगर 5 टर्म्स ले लें, 1 2 3 4 5 केवल यहाँ तक, तो 1 को रोक लीजिए, उसके बाद 2 के जोड़ा बनाइए। ये दोनों का जोड़ा हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में 1 - 1, फिर माइनस, ब्रैकेट में 1 - 1 माइनस so on, फिर लास्ट में माइनस, ब्रैकेट में 1 - 1, ऐसे ही आएगा। इज इक्वल टू 1 - 0 - 0 माइनस so on माइनस 0 इक्वल टू 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n की वैल्यू 0 आई है, इक्वल्स टू 0, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n - 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n नॉट इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n - 1। thus सिग्मा -1 होल टू द पावर n प्लस 1 un इक्वल्स टू 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस so on is oscillatory which oscillates finitely between 0 and 1। ये रहा। हाँ, टाइम बचा इसलिए ये सब एक बार फिर से चर्चा कर दे रहे हैं। हालांकि अंदर आप जब पहले पढ़े होंगे ATS तो वहाँ सब पढ़े होंगे। नंबर 2, when terms are numerically increasing, अगले वीडियो में हम पावर सीरीज की स्पेशल चर्चा करेंगे। इसमें एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सिग्मा -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 un इक्वल्स टू 1 - 2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 प्लस so on। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। S2n इक्वल्स टू 1 - 2 प्लस 3 -4 प्लस so on प्लस 2n - 1 और -2n
ये लास्ट वाला आएगा, ऐसे लिख दो, ऐसे ऐसे ऐसे, इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 4 प्लस सो ऑन प्लस ब्रैकेट में 2n माइनस 1 माइनस 2n। लेबनीज थ्योरम प्रूव करते समय ऐसे तो था ना, एक बार ब्रैकेट एक बार एक छोड़ के ब्रैकेट, इक्वल्स टू -1 प्लस -1 प्लस सो ऑन प्लस -1। अब हम n को बढ़ाएं, देयरफॉर तो ये -1 की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s2n, ये बराबर हो जाएगा -∞, -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट also s2n minus 1 is equal to 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus so on प्लस, अब यहीं तक आएगा, केवल 2n माइनस 1 तक आएगा, तो उसके पहले एक संख्या होगी 2n माइनस 2, है ना। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ऑड नंबर में लास्ट पॉजिटिव से होगा, तो ये प्लस है और फिर ये माइनस है, ऐसा। इसके बाद फिर इसका एक छोड़ के जोड़ा बनाया जाए, इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 3, फिर माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 5, फिर माइनस सो ऑन, फिर माइनस ब्रैकेट में 2n माइनस 2 और माइनस 2n माइनस 1, ऐसे लिखें, इक्वल्स टू 1 माइनस ब्रैकेट में -1 माइनस ब्रैकेट में -1 माइनस सो ऑन माइनस ब्रैकेट में -1। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1। तो जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1s की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो 1 में 1 1 में 1 जोड़ते चले जाओगे, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। implies that limit n tends to infinity s2n minus 1 is equal to infinity। तो s2n की लिमिट s2n माइनस 1 की लिमिट अनइक्वल है, सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s2n नॉट इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s2n माइनस 1। देयरफॉर सिग्मा -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 un इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस सो ऑन इज ऑसिलेटरी। ये कन्वर्जेंट नहीं है, इज ऑसिलेटरी कामा विच ऑसिलेट्स। पिछले एग्जाम्पल में इसकी लिमिट भी फाइनाइट था, इसकी लिमिट भी फाइनाइट था, दोनों अलग अलग थे, तो आपने कहा था कि फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है। अब की बार दोनों लिमिट इन्फिनिटी है, एक माइनस इन्फिनिटी एक प्लस इन्फिनिटी है, तो इसको हम लिखते हैं इनफाइनाइटली ऑसिलेट करना, विच ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखते, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली का मतलब ही वही हुआ। तो ये था ये इस वीडियो का मटेरियल। इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दीजिए। अगले वीडियो में हम पावर सीरीज़ की स्पेशल टॉक करेंगे आपसे। थैंक यू।